तो आज का ये व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। सो हाय गाइस, आई एम साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फिर बढ़ते हैं आगे। उधर से भरे सुबह के 3 बजे के निकले हुए हैं हम, और रास्तों का और बढ़िया मौसम का आनंद लेते हुए सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं एक स्टॉप पे। तो काफ़ी देर से ड्राइविंग करते करते चाचा थक चुके थे, सुबह का मौसम था तो चाय पीने का मन कर रहा था, तो बस हम चाय पीने के लिए रुके हुए थे। वो काफ़ी देर तक ड्राइव कर लेते हैं, बट वो क्या है ना कि सुबह सुबह का टाइम है, किसको सुबह नींद नहीं आती है, तो सोचा एक चाय पी के नींद को गायब करते हैं, आगे के सफ़र के लिए बढ़ते हैं। अगर आपको ये बोर्ड देख के समझ में आ गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रही हूँ कि हम जा रहे हैं लखनऊ। और ये दूसरा बोर्ड देखकर भी समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ पर आए हैं, और नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता दे रही हूँ कि हम आए हैं लखनऊ एयरपोर्ट, जिसे हम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें इतनी बड़ी वाली मन बुद्धि होना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे जाना था फ्लाईओवर के नीचे से, बट मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, शायद या हो सकता है मैप में गलत बता भी रहा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर। मुझे जाना था फ्लाईओवर के नीचे से और मैं पूरा फ्लाईओवर पे चढ़ गई, जिसकी वजह से पूरा लखनऊ एयरपोर्ट का मुझे राउंड मारना पड़ा है। इसके बाद का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था, क्योंकि वो ऐसी फीलिंग है ना जिसे ना मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ और ना ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और हाँ जी गाइज, ये है मेरे पापा जो छुट्टियों पे आई हैं, जिन्हें मैं लेने आई थी लखनऊ एयरपोर्ट। तो जल्दी से उनका लगेज वगैरह गाड़ी में रखा था और जल्दी से बैठ के हम लोग वापस निकल गए थे अपने घर के लिए प्रयागराज। और यहाँ कई सारे टोल टैक्स को पार करते हुए और खाते पीते हम निकल चुके थे फाइनली अपने घर के लिए। और यहाँ हाईवे पकड़ते हम लोग बस चले ही जा रहे थे, ऐसा लग रहा था रोड खत्म ही नहीं हो रही है। और इन महाराज को देखिए, रात के 3 बजे से अपनी गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहे हैं बस। यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पे चलते हम पहुंच जाते हैं अगले टोल प्लाजा पे, जहां हमें फिर से देना था टोल टैक्स। और यहाँ चाचू लगवा रहे थे फास्ट टैग, और इसके बाद 2 घंटे का सफ़र करके मैं पहुँच जाती हूँ सीधा प्रयागराज। और यहाँ मैं बुलाती हूँ अपने भाई को, क्योंकि मुझे जाना था साड़ियाँ लेने के लिए और आज ही था मेरा फेयरवेल। तो कड़कती धूप से बचने के लिए दुपट्टा बांध तो लिया था, बट इसका कोई मतलब नहीं था। सूरज देवता ने अपनी पूरी कोशिशों के साथ मेरे चेहरे का रंग बदल ही दिया था घर पहुँचते पहुँचते। तो पापा और चाचा तो पहले ही घर पहुँच गए थे, और जब मैं पहुंची तो ये था मेरे पापा का लाड प्यार जो हम सब 2 साल बहुत मिस करते हैं। खैर, लाड प्यार करने के बाद मैं गई थी अपने रूम में कि मैं अब फेयरवेल के लिए तैयार होंगी, बट थकान इतनी थी कि बेड पे लेटती ही सो गई। उसके बाद जल्दी से मैं तैयार हो गई, और ये था मेरा कुछ फेयरवेल लुक। कमेंट करके बताना जरूर कि कैसी लग रही थी। अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी, वो दिल्ले वाली जुत्ती सूट परा दी। किस 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 तो थोड़ी देर फंक्शन में रहने के बाद हम निकल आए थे घर के लिए। हम पहुंच गए थे सीधा घर, और घर आते ही मेरा पैर जो दुख रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। तो पापा यहाँ मेरी थोड़ी सी सेवा कर रहे थे, और नेक्स्ट डे यहाँ मेरी प्यारी बुआ जी आई थी पापा जी से मिलने के लिए, और यहाँ उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी आए थे जिससे मिल रहे थे पापा सबसे। और मैंने अपने तीनों भाइयों की पैर छूने की ऐसी आदत डाल रखी है ना कि मुझे देखते हुए भागते हुए आते हैं पैर छूने के लिए। खुश रहे। देखो गाइस, एग्जाम डेट भी पास है और पढ़ाई भी कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ भीड़ भड़क्का छोड़ के अपना अकेले कमरे में आई थी पढ़ने के लिए, बट कुछ भी पढ़ नहीं पाई। तो ये था आज का ब्लॉग। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।